नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व पर्यटन दिवस पर दिल्ली में शुक्रवार को हुए कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार दिया गया। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने को मंत्रालय की ओर से हर साल राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पिछले साल पिथौरागढ़ जिले के सरबौली गांव में श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला था। इस बार 4 गांवों को चयन हुआ, जिसमें उत्तरकाशी के जखौल गांव को साहसिक पर्यटन, हाटशिल व पिथौरागढ़ जिले के गूंजी गांव को वाइब्रेंट विजिल और नैनीताल जिले के सूपी गांव को कृषि पर्यटन का पुरस्कार दिया गया। बधाई देता हूँ और विश्व पर्यटन दिवस समारोह में हमारे प्रदेश के जखौल, सूपी, हरसिल और गुंजी गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार भी मिला है। मैं उसके लिए भी इन सभी ग्राम सभा वासियों को, प्रदेश वासियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। सबको शुभकामनाएं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अल्मोड़ा का दौरा किया। उन्होंने कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में अपराधों की समीक्षा करते हुए संबंधित पुलिस कप्तानों को आवश्यक निर्देश दिए। डीजीपी ने अल्मोड़ा पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। आज अल्मोड़ा और बागेश्वर जनपद की पहले मैंने अपराध की स्थिति की समीक्षा की और वहाँ के दोनों जनपदों के जो पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ एक सम्मेलन भी किया, जहाँ उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और कुछ इंडिविजुअल जो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी तो उनका शीघ्र निस्तारण करने का भी उनको आश्वासन दिया। साथ ही साथ पुलिस लाइन अल्मोड़ा का भी भ्रमण किया। वहाँ जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो निर्माणाधीन है, जो भवन निर्माणाधीन है, उनका भी मैंने निरीक्षण किया और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 2 महीने में अल्मोड़ा पुलिस लाइन में नए प्रशासनिक भवन और कुछ अन्य सुविधाओं का हम लोग लोकार्पण भी करवाएंगे। इसके साथ साथ उसके बाद यहाँ नागरिकों से संवाद हुआ है विवेकानंद संस्थान में और उस संवाद में जो 3-4 मुख्य मुद्दे आए, ट्रैफिक की समस्या पे चर्चा हुई, ड्रग्स की समस्या पे चर्चा हुई, महिला संबंधी अपराधों के बारे में चर्चा हुई और यहाँ जो एक्स पैरामिलिट्री और एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा हुई। तो इन चारों विषयों पे जो मेरे जनता के जो हमें सुझाव प्राप्त हुए थे उनको नोट किया गया मेरे द्वारा और इन पे जो हम लोग जो अभी कुछ विषयों पे हम ऑलरेडी हमारे यहाँ काम चल रहा है पुलिस मुख्यालय पे, उन पे मंथन चल रहा है और उसमें प्रस्ताव बनाने की कार्रवाई चल रही है और इन सभी विषयों पर आपको हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 6 महीने में आप धरातल पर सार्थक। मानसूनी बारिश में डेंगू बुखार का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी सहित कई शहरों में डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद डेंगू के केसों को लेकर देहरादून जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में बुधवार को डेंगू रोकथाम अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम को टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर सोर्स रिडक्शन का कार्य किया गया। क्विक रिस्पांस टीम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नगर निगम की टीम द्वारा बंजारावाला क्षेत्र में कुल 20 लोगों के चालान भी किए गए। देखिए, 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस हैं वहाँ पे काफ़ी जो है लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफ़ी ऐसी मात्रा में आपत्तिजनक स्टोरेज पाया गया जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था तथा लार्वा काफ़ी एक्टिव थे उसमें, जिस कारण से उसका जो है चालान काटा गया है लगभग 1 लाख रुपए तक का। और आतिथ्य तक जो है अलग अलग संस्थाओं के जो कुल चालान है वो लगभग 76 चालान हम लोगों के द्वारा काटे गए, जिसमें लगभग 4,90,000 की धनराशि जो है शास्ति के रूप में आरोपित की गई है।
आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट होने के मामले के बाद उत्तराखंड सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड के धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसाद की पवित्रता का खास ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस बात पर धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमने निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु मंदिरों की रसोई तक न पहुंच पाए, ताकि प्रसाद में मिलावट न की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसाद की सामग्री की सैंपलिंग भी होगी और हमने धर्मस्व सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां भी भगवान के भोग का प्रसाद बनता है वहां की रसोई में मिलावट का सामान न भेजा जाए। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद के अंदर मिलावट हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हमने यहाँ से निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु जो है रसोई में ना पहुँच पाए और प्रसाद के अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन ना हो। तो इसको रोकथाम के लिए हमने निर्देश दिए हैं और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए और प्रसाद जो है पवित्रतम वस्तुओं से बनना चाहिए। इसलिए जिस भी सामग्री से प्रसाद बनता है उसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसकी सैंपलिंग होगी और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश में जो जांच हो रही है उस रिपोर्ट की भी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका भी अध्ययन करके निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। पर इस समय हमने अपने सचिव धर्मस्व को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां जहां भी भगवान का प्रसाद भोग बनता है वहां किसी प्रकार की मिलावट की वस्तु ना पहुंच पाए रसोई में। प्रदेश की धामी सरकार रुद्रप्रयाग की जनता को त्योहारी सीजन के मौके पर 2 सौगात देने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि ऊखी मठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उच्चीकृत का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा मक्कू मठ स्वास्थ्य उपकेंद्र को अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर जिले की जनता को ये सौगात दी जा रही है। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। देखिए, सोनप्रयाग के राइट और लेफ्ट बैंक में सिंचाई विभाग द्वारा काम किया जा रहा है और जो राइट बैंक वाला काम है बताया जा रहा है कि 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। लेफ्ट बैंक का काम थोड़ा जो है ज़्यादा सेंसिटिव है, इस वजह से जो है इसमें थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन विद इन अ मंथ जो है हम सभी काम यहाँ पे सिंचाई विभाग के जो भी काम है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी द्वारा काम किए जा रहे हैं, जो टेम्पररी सुरक्षा दीवारें बनाई गई हैं, ये भी इसका भी निरीक्षण किया गया है और वैकल्पिक रास्ता जो है उसका भी निरीक्षण किया गया है। यात्री आ जा रहे हैं और बहुत ही सुगम तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं, यात्रा चल रही है। यातायात के लिए पूरी तरह से सुचारू होता है। देखिए, अभी चल रहा है काम, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है और सब डिपार्टमेंट से मीटिंग की जा रही है और सभी डिपार्टमेंट्स ने जो है अपने अपने वर्कफोर्स यहाँ पे तैनात किए हुए हैं। बहुत ही त्वरित गति से काम चल रहा है और जल्द से जल्द जो है गौरीकुंड तक भी आपको जो है यात्रा जो है किया हुआ मिलेगा। एसएसपी उधम सिंह नगर के आदेश के क्रम में तथा पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर एवं सीओ खटीमा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जनकइया पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान नेपाल से अवैध तरीके से लाई जा रही 10 पेटी नेपाली लाइटर के साथ अलग अलग स्थानों से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। 10 पेटियों में 10,000 नेपाली लाइटर थे। वहीं पुलिस ने एक ऑल्टो कार को भी कब्जे में लिया, जिस संबंध में पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए मैमाल के आरोपियों को कस्टम विभाग को सुपुर्द किया। निर्देशों पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में आज चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग स्थानों से 2 जो नेपाल से तस्करी कर नेपाली लाइटर ला रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार अपने हिरासत में लिया गया है। इनके कब्जे से, एक के कब्जे से 2 पेटियाँ, दूसरे की कार से 8 पेटियाँ, कुल 10 पेटियाँ बरामद हुई हैं। जिस कार से ये सामान लाया जा रहा था उस कार को भी कब्जे में लिया गया है, जिसे नियमानुसार कस्टम विभाग से सूचित किया जा रहा है। कस्टम विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये मुखबिर की सूचना पर मिलती है, लगातार सूचनाएं मिलती रहती है, तो उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं।
उत्तराखंड में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग, अल्मोड़ा और चंपावत में कई मार्ग बाधित हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बुधवार शाम तक 54 सड़कें बंद थी, जिन्हें आवागमन के लिए सुचारू करने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश रुक रुक कर और हल्की हो रही है। कल से लगातार बरसात हो रही है। बरसात की तीव्रता थोड़ी कम है, लेकिन बरसात लगातार जारी है और उसके कारण कुछ सड़कें हमारी बंद हुई हैं। आज की बात करें तो आज हमारा चारधाम यात्रा मार्ग पे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बाधित है और अल्मोड़ा में क्वारव के पास मार्ग बाधित है, चंपावत में कई जगह मार्ग बाधित है और कई रास्ते बंद हुए हैं, जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। 14 तारीख में जानते हैं आप लगभग 481 सड़कें बंद थी, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 430 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया अब तक। और जो सड़कें बंद हैं, कल की फिगर थी करीब 54 सड़कें बंद थी, जिनको खोलने की कार्रवाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अभी हाल ही में 2 दिन पहले बैठक ली गई थी, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को सभी रास्तों को खोलने के लिए निर्देश दिए गए थे। सभी जनपद और विभाग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी से जल्दी। रीड गदरपुर के परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल ने कहा कि किसी भी समय नगर निकाय का चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। आपको बता दें कि परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल नगर पालिका गदरपुर एवं नगर पंचायत दिनेशपुर 2 स्थानों में प्रशासक का पर संभालते हुए दोनों स्थानों पर चुनाव संबंधित कार्यों का प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जब तक उद्घोषणा नहीं होती है चुनावों की, उससे पहले हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इलेक्टोरल रोल्स को समय पूर्ण कर लिया जाए। उनमें परिवर्धन की, संशोधन की और विलोपन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उनको समय से पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा हमने ये सारी प्रिपरेशंस भी कर ली हैं कि जैसे ही चुनाव नोटिफाई होते हैं तो जो भी मानवीय संसाधन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे वो बाकी किसी अन्य आवश्यकता के लिए हो, तो उन सब का भी चुनाव कर उनको चुनकर एक सूची बना ली गई है। और तीसरा ये है कि जितना भी सिक्योरिटी का प्रिपरेशन रहता है इलेक्शन के दौरान, उसके लिए भी प्रिलिमिनरी लेवल की मीटिंग ली जा चुकी है। खंसियों थाना में युवक के साथ पुलिसकर्मी द्वारा की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोषी पुलिस कर्मियों पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। ऐसे में आज राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आज ओखल कांडा क्षेत्र के पार्क में हनुमान चालीसा और उत्तराखंडी गानों के साथ पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू की मांग है, थाने में पीड़ित मनमोहन के साथ जिन भी पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तब तक उनका आंदोलन आगे जारी रहेगा। देखिए, हम अगर आंदोलन की हमारे साथी गुहार नहीं लगाते, आज हमारी करो या मरो का नारा था। आज भगत सिंह का पुण्यतिथि या जन्मदिन कुछ है तो हम फांसी के फंदे पर झूल जाते। प्रशासन को ये बात पता लग गई, इसलिए उन्होंने मजबूरी में एफआईआर हम ओखलकांडा के जनता के दबाव में दर्ज की है। ये हरीश पनेरू के दबाव में नहीं की है। ओखलकांडा का जन सैलाब जो पड़ा है, जो मात्र शक्ति उमड़ी है, जो एकता उपड़ी है, ओखलकांडा के अपमान के बदले को उनको लगा कि अब हमारी चली जाएगी, तो इसलिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, एनसीआर के रूप में किया, वो भी टहलाने के लिए। तो संगत धाराओं में 6 दिन में अगर कार्रवाई हमें लग रहा है ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तो हम डीजीपी को करेंगे। पुलिस लगातार नहीं, पुलिस, मैंने कहा पुलिस दलाली पे फंसी हुई है, पुलिस स्मैक तस्करों पे। मैंने एक दिन कल वो सिंघम जो बन रहे थे, उनसे मैंने कहा जिस दिन किसी को ऐसे पीटे हुए दिखा देना, किसी स्मैक तस्कर को, किसी शराब तस्कर को, किसी 302 के मुलजिम को, तो मैं मानूंगा तुम सिंघम हो। गरीब आदमी के सिंघम बनने की जरूरत नहीं है। हमको भगवान का आशीर्वाद है, देव रूपी भीमताल की जनता का आशीर्वाद है। किसी को लुटने पिटने नहीं दिया जाएगा, कोई भी कितना बड़ा शक्तिशाली हो। उसके लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। प्यार से समझेगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसकी भाषा में जवाब देना हम जानते हैं।
लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने अपने उच्च अधिकारियों से भी बात की थी, एनसीआर इसमें ऑलरेडी कट चुकी है और कोर्ट की परमिशन के बाद इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ेगी। और आश्वासन मैंने ओकलकांडा की जनता को भी दिया, इनको भी दिया, पनीर न्यूज जितने भी यहाँ पे थे, कि इसमें विदाउट एनी सिंपैथी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जल्द से जल्द चार्जशीट लगाई जाएगी। इसके अलावा बात यह है, जिस प्रकार को पकड़ रहा है, पुलिसकर्मी के खिलाफ क्या मैसेज आप सेंड करना चाहेंगे अधिकारी को जो इस तरह की बर्बरता करते हैं लोगों का? ये सब जांच का विषय है। अभी प्रथम दृष्टया जो भी है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जांच होगी, प्रॉपर मुकदमे में जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसमें जो भी हुआ था, क्या हुआ था, उसकी जांच होगी। अभी खबरें और भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने मेला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जनरल वार्ड, ओटी, आईसीयू समेत अस्पताल के सभी भागों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बातचीत कर उनका हाल जाना। डीएम ने निरीक्षण में मेला अस्पताल के मरीजों को दी जा रही सुविधाएं ठीक पाई गई। डीएम ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर किया जाएगा। सभी वार्ड का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ओटी है उसका भी निरीक्षण किया है और जो यहाँ पे लोग एडमिट हैं उनसे भी बात की गई है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं, साफ़ सफाई भी अच्छी मिली है और स्पेशली हमने इनका जो जहाँ पे दवाएं रखी जाती हैं उसको देखा है। तो उसमें जो भी आवश्यक दवाएँ हैं, जैसे कुत्ता काटने की दवा है या सांप काटने की दवा, वो सारी दवाएँ उपलब्ध हैं यहाँ पर और कोई भी दवा एक्सपायरी की नहीं पाई गई है और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है यहाँ पर। और आम पब्लिक से बात की गई तो वो लोग भी संतुष्ट पाए गए। धामी सरकार ने अंत्योदय योजना को एक बार फिर बढ़ाने का निर्णय लिया। अब इस योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि अंत्योदय का दर्शन जनसंख्या के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय ही था और उन्हीं के दर्शन को लेकर बीजेपी अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम करती है, जिसके तहत विद्युतीकरण का कार्य हो, सड़क निर्माण कार्य हो या पार्कों के निर्माण का कार्य हो, बीजेपी के नाम पर अनेक परियोजनाओं को संचालित कर रही है। वो योजना अब 2027 तक कैसे इसको योजना को देखा जाए? देखिए, अंत्योदय का दर्शन और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास पहुंचे, इस पर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार किया था। उनके इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम योजनाएं लेकर के आती हैं और जो अंत्योदय का जो विकास करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण हो या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अच्छे पार्क बनाने हो या दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पर अब जिस प्रकार से सरकार ने 3 सिलेंडर वाली योजना चलाई है, निश्चित रूप से ये गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, जो अंतिम व्यक्ति पायदान में खड़ा है व्यक्ति, उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण योजना ये होगी। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा और हम उनको मुख्य धारा में ला सके, मुख्य धारा के साथ, समाज के साथ उनको जोड़ करके उनका योगदान ले सके। इस पर सरकार काम कर रही और ये योजना अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें निभाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्रीपाल सिंह बिष्ट ने बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेताओं को बूढ़े घोड़े बताने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस के बूढ़े घोड़ों पर ध्यान देने की बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को नसीहत देने से पहले अपनी पार्टी के नेताओं को देखने की जरूरत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के लिए साथ कार्य करती है, न कि बीजेपी के नेताओं की तरह जो अपने नेताओं के कथन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। और जो बीजेपी के नेता कांग्रेस के बूढ़े घोड़ों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हीं बूढ़े घोड़ों के मार्गदर्शन में निकाय चुनाव और उपचुनाव में जीत का परचम लहराएगी।
कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या तैयारियां नहीं है, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी, इसकी चिंता भाजपा को करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहां तक वो बूढ़ों घोड़ों से सजे अस्तबल की बात कर रहे हैं, तो अनुभव क्या चीज है ये शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती, क्योंकि अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सलाह को ही जो है धामी जी नहीं मान रहे हैं, उनकी सरकार नहीं मान रही है। वो बार बार जो है सरकार को सलाह दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। आए दिन ये चीजें अखबारों में छपती हैं और उनके कैबिनेट मंत्री ही मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मान रहे हैं। भाजपा के विधायक जो है मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में है। तो भाजपा अपने गिरेबान में झांके। और जहां तक उपचुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है। उपचुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी बड़े दावे कर ले, लेकिन अब जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में नहीं आएगी, क्योंकि लगातार विकास से जो है आप क्षेत्र की जनता को मरहूम रख रहे हैं। युवाओं को बेरोजगार नहीं है, बेटियों को सुरक्षा नहीं है, पलायन को आप रोक नहीं पा रहे हैं, विकास पहाड़ चढ़ नहीं पा रहा, तो जनता आपको वोट क्यों देगी। अब जनता भाजपा से उब चुकी है और आने वाले जो भी उपचुनाव है या निकायों के चुनाव है, पंचायतों के चुनाव में, सब में कांग्रेस का परचम लहराएगा। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर स्थित एक स्कूल में कार के टायर से चिपका हुआ पेंगुलिन मिला। वन विभाग की टीम ने पेंगुलिन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। पेंगुलिन स्कूल में कैसे पहुंचा, ये वन विभाग के लिए जांच का विषय बना है, क्योंकि पेंगुलिन दुर्लभ प्रजाति का है और ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।